Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Sri Science Academy. Students, देखिए चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हों, चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हों, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, नीट की तैयारी करना है, आईआईटी की तैयारी करना है, एनडीए की तैयारी करना है, सीडीएस की तैयारी करना है या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना है, मतलब किसी भी लेवल पर अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो मैं बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूं, टाइप ऑफ कार्बन आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल मैं एबीसीडी की बात कर रहा हूं, मतलब कहीं भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वहां पर आज का हमारा लेक्चर वहां के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कार्बन। जैसे मैं हिंट कर दूं, जैसे आपने पढ़ा होगा एल्काइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन, ये सब कार्बन होते हैं, टाइप होते हैं, तो उनको हमको पहचानने आना चाहिए। तो चाहे आपको सब्जेक्टिव पढ़ना हो और चाहे ऑब्जेक्टिव पढ़ना हो, चाहे आपको 11th-12th लेके मतलब किसी भी बोर्ड की तैयारी करनी हो, नीट देना हो, आईआईटी देना हो, एनडीए देना हो या ऊपर किसी टीजीटी पीजीटी सीएसआईआर कहीं के लिए भी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही बेसिक है, बहुत ही एसेंशियल है, कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, तो देखिए मैं आपको आज का टॉपिक मेरा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ कार्बन, और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर राजेश तिवारी। तो मैं शुरू कर रहा हूं आपका टाइप्स ऑफ कार्बन। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, इसकी बात आपसे हम आज करने चल रहे हैं। अब देखिए इसमें पहला कार्बन हमारा है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक एलाइलिक कार्बन, अच्छा लैंग्वेज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मान लीजिए अगर आपका एलाइलिक कार्बन है तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको एलाइलिक कार्बन ही कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस एक आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन आप लिखेंगे हिंदी में, रहेगा वही। या एलिलिक कर देंगे, बहुत करेंगे तो यही होगा ना, ये आपका एलाइलिक या एलिलिक हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में देखिए ये अच्छाई है। अच्छाई मतलब ये है कि लैंग्वेज का वहां पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इंग्लिश में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो यही से लिखेंगे, आपका नाम वही रहेगा। एली बहुत करेंगे तो एलिलिक कर देंगे, एलिलिक कार्बन, है ना, या एलाइलिक कार्बन या एल्काइलिक कार्बन, जो भी रहेगा वो सारा का सारा क्या रहेगा आपका, बिल्कुल वही रहेगा, वही हिंदी में रहेगा, वही इंग्लिश में रहेगा। तो मैंने लिख के बताया आपको कि एलाइलिक कार्बन ऐसे अंग्रेजी में लिखा रहेगा और ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो हम जो आपसे पहला इनफैक्ट लेने जा रहे हैं, मैंने खाली ये बात इसलिए बताई ताकि आपको हिंदी वालों को ये कोई डाउट ना हो कि नहीं ये तो अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी अंग्रेजी में केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारा जो पहला कार्बन है मैं ले रहा हूं एल्काइलिक कार्बन या एल्किलिक कार्बन। एल्काइलिक या एल्किलिक, पहला हमारा कौन सा रहेगा, एल्काइलिक। एल्काइलिक कह लीजिए या एलिलिक या एल्किलिक कह लीजिए, बात एक ही है। जैसे आप हिंदी में भी यही लिखेंगे ऐसे एल्काइलिक कार्बन, एल्काइलिक या एल्किलिक बहुत कर देंगे, एल्काइलिक या एल्किलिक कार्बन कहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों भाषा में, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, शब्द यही रहेगा, खाली इसकी लिपि बदल जाएगी। यहाँ पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे गए हैं और यहाँ पे हिंदी का अक्षर रखा रहेगा। तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता। वही वर्ड आपका इंग्लिश में है और सेम वर्ड आपका हिंदी में भी होता है, खाली अक्षरें बदल जाती हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, याद रखिए, मान लीजिए आपने एल्केन पढ़ा है, एल्केन में से एक एच निकाल दीजिए, क्या बचेगा आपका, एल्काइल ग्रुप बनता है, यानी कि आप याद रखिए CnH2n+1, इस फार्मूले वाला ग्रुप आपका होता है एल्काइल ग्रुप। और इस तरह का कार्बन जो होगा वो एल्काइलिक कार्बन होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा, मान लीजिए हमारे पास है ये C है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है ना, ये आपका CH3 हो गया। तो क्या हो गया आपका, CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप है। इसका कार्बन कहलाएगा एल्काइलिक कार्बन और H कहलाएगा एल्काइलिक हाइड्रोजन।
ठीक है ना। तो आप जानते हैं एल्किल में क्या होगा, जितना कार्बन रहेगा उसके 2 गुने से 1 अधिक यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। मतलब क्या हुआ, कार्बन जितना भी रहेगा उसके 2 गुने से 1 अधिक यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। देखिए कार्बन आपका H है, सॉरी कार्बन आपका C है, तो H कितना हो जाएगा, 1 का 2 गुना 2 और 1 3 हो जाएगा। तो कार्बन आपका 1 तो H आपका 3 हो जाएगा, दोनों आपका हो गया। ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, आप सब लोग जानते हैं ये मिथाइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए हम देखिए लिखें इसको, देखिए ऐसा मान लिया आपने ऐसे लिख दिया, अगर आपका ऐसे, ये हम इस बार 2 कार्बन का बना रहे हैं। ये देखिए एक ग्रुप आप कौन सा होगा, ये आपका इथाइल ग्रुप होगा, है ना। ये आपका CH3CH2 है। लेकिन देखिए हमने दिखाने के लिए, शुरू करने के लिए बता दिया, लेकिन आपके लेवल पे कैसे लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, देखिए CH3 ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा CH3, और यहाँ लिखा रहेगा आपका CH2, और ये आपका हो गया। नाम क्या इसका होगा, 2 कार्बन को एथ कहते हैं ना, तो उसी में देखिए 1 कार्बन को मेथ, आप जानते हैं लैटिन भाषा में 1 को हम लोग मेथ कहते हैं, सबको आता ही है। 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, कम से कम 10 तक याद रखिए। 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को हेप्ट या सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं, 10 को डेक कहते हैं। उसी के आगे वाई एल जोड़ दीजिए, हो जाएगा एल्काइल आपका हो जाएगा। देखिए आपका 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन यहाँ पर है, तो 2 कार्बन का मतलब, 2 का मतलब होता है एथ, होता है ETH, जिसका होगा आपका हो जाएगा ETH एथ हो गया, और इसी में YL जोड़ दीजिए, आपका हो गया इथाइल, है ना। ये सब क्या है, ये सब एल्काइल ग्रुप होते हैं। 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, 4 पर कार्बन का ब्यूटाइल, मतलब उसी के आगे YL लगाते चले जाइए, ठीक। तो बड़ा सिंपल सा बात है, आप जान गए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका एल्काइलिक कार्बन है, तो इस एल्काइलिक कार्बन में आपको डिग्री बताने आना चाहिए, यानी डिग्री ऑफ कार्बन। मैं आपसे कर लूं बात क्या, डिग्री ऑफ कार्बन। पहले मैं डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर लूं। डिग्री ऑफ कार्बन क्यों जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। जब आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट, जैसे आप पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, आप पढ़ेंगे कार्बेनियन, आप पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, तो वहां पर डिग्री आएगा कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, आएगा, है ना। इसी प्रकार से जब आप एल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां भी ये आएगा, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, सब आएगा। ऐसे जब आप एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, सब आएगा। तो इन सबको बताने के लिए हमको कार्बन की डिग्री जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो कार्बन की डिग्री अगर आप जानते रहेंगे तो बाकी चाहे एल्कोहल बताना हो, चाहे कार्बोकेटायन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो आप आसानी से फट से बता लेंगे। तो हम पहले कार्बन की डिग्री आपको लिख के बता रहे हैं। देखिए जरा सा, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये हमारा है, मान लीजिए ये हमने लिख दिया ऐसे CH3, ये हमने कर दिया यहाँ पे CH2, यहाँ हमने कर लिया ऐसे CH, और नीचे भी एक CH3 डाल दिया, और यहाँ हमने कर दिया C, और इससे हमने 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ लिया। ये आपके सामने स्ट्रक्चर हमारी बन गई, ठीक। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ना है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में भी डिग्री ऑफ कार्बन ही पढ़िए। अच्छा एक बात और समझिए, अगर आपको केमिस्ट्री ढंग से पढ़नी है तो आपको थोड़ा सा पूर्वाग्रह नहीं पालना है, हमको हिंदी में चाहिए। अरे भाई हिंदी में लिखेंगे खाली ना, शब्द तो वही रहेगा, एल्काइल को एल्काइल ही लिखेंगे आप ना, भले आप हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, शब्द तो एल्काइल ही रहेगा। एल्केन है तो एल्केन ही लिखना पड़ेगा, बस एक अंग्रेजी वाला स्पेलिंग लिखेगा अंग्रेजी में, और हिंदी वाला उसको हिंदी के अक्षर को लिखेगा। एल्केन तो एल्केन ही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेंगे, एल्कोहल तो एल्कोहल ही रहेंगे। तो इसलिए आप जो हिंदी मीडियम वाले लोग होंगे, मालूम करें किसी बोर्ड के हों या हमारे टीजीटी पीजीटी वाले ही अगर हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये बात समझना चाहिए, केमिस्ट्री में लैंग्वेज का कोई मतलब होता नहीं है, खाली अक्षरों का मतलब है कि हिंदी में लिखा है कि अंग्रेजी में लिखा है, बाकी शब्द आपके वही रहेंगे। अब इसको दुनिया के किसी भाषा वाले ऐसे ही लिखेंगे, चाहे फ्रेंच फ्रांसीसी हो, चाहे हम कह रहे हैं कि रसियन वाला हो, चाहे आपका चाइनीज हो, चाहे कहीं वाला हो, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब नीचे अपनी भाषा का यूज करके उनका नाम भले ही लिख लें अपना हो, लेकिन आईपीएससी आप जानते हैं कि ऐसे लिखा जाता है, आप बदल नहीं सकते, खाली अक्षर बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जैसा करना क्या है, मान हमारे पास ये स्ट्रक्चर लिखी है, हमको क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ना है। तो सिंपली आप ये काम कर लें, खाली इतनी सी बात करना है कि जिस कार्बन, ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूं, जिस कार्बन की डिग्री आपको निकालना है, क्या करेंगे, उस कार्बन से जो डायरेक्टली जुड़ा है उन कार्बन की संख्या गिन लीजिए। मैंने क्या कहा
कि मान लीजिए मुझे इसकी डिग्री निकालनी है, तो जिसकी डिग्री निकालनी है उसको मत गिनिए, उससे डायरेक्टली जुड़े कार्बन गिनिए, सारे नहीं गिनना है, इसके साथ जो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है ना, यानी देखिए यही वाला कार्बन है जिसका बॉन्ड बना रहा है, तो खाली बस इसके साथ खाली एक ही कार्बन लगा हुआ है, ठीक ना। यानी कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, अगर हमको इसकी डिग्री बतानी है तो इसके साथ डायरेक्टली बस एक ही कार्बन है, बस खाली यही कार्बन लगा हुआ है ना। तो क्या करना है कि जिसकी डिग्री निकालनी है आप उसको मत गिनिए, उसके साथ जुड़े कार्बन गिनिए। तो कार्बन कितना है, बस एक है, तो क्या डिग्री का हुआ, ये 1 डिग्री का कार्बन हुआ, यानी आपका ये कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन आपका 1 डिग्री का होगा। तो 1 डिग्री को ही हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं, प्राइमरी, यहां पर प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, या हिंदी में बहुत कहेंगे प्राथमिक कार्बन कह देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जरा सा, अगर इसके साथ अगर मान लीजिए मैं हैलोजन जोड़ दूं तो कहलाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, तब कहलाने लगेगा प्राइमरी, यानी वो भी हम क्या कहेंगे, मान लो अगर हमने एक एच हटा करके यहाँ पे अगर मान लीजिए Cl जोड़ दिया तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर मैं एच हटा के यहाँ पर ऐसे मैं OH लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं क्या करूं, इसी कार्बन पे प्लस चार्ज लगा दूं तो कहलाएगा प्राइमरी कार्बोकेटायन कहलाएगा। याद रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इस सी पे माइनस चार्ज लगा दूं तो कहलाएगा प्राइमरी कार्बेनियन कहलाएगा। अब देखिए डिग्री का कितना महत्व है, कार्बोकेटायन बताना हो, कार्बेनियन बताना हो, फिर देखिए आप लोग भी, नए लोग परेशान मत होइए, जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं याद रखिए मैं एक एक बात आपको फ्री में सारी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। अभी मैं खाली बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए, आगे चल करके कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बेनियन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, इस सब मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बस जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर सारी बातें आप तक पहुंच जाएंगी। आज मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। तो मैं सब नाम क्यों ले रहा हूं कि डिग्री ऑफ कार्बन पे ही डिपेंड करेगा कि आपका कार्बोकेटायन है प्राइमरी डी, सेकेंडरी या टर्शियरी, मतलब जितने डिग्री का कार्बन होगा, अगर उस कार्बन पे हमने प्लस चार्ज लगा दिया तो प्लस चार्ज जितने डिग्री के कार्बन पर होगा उतने ही डिग्री का आपका, मान हमने OH लगा दिया तो एल्कोहल हो जाएगा, Cl लगा दिया एल्किल हैलाइड हो जाएगा, प्लस चार्ज लगा दिया उतने डिग्री का कार्बोकेटायन हो जाएगा, माइनस लगा दिया उतने कार्बन का आपका उतने डिग्री का कार्बेनिन हो जाएगा, या अगर डॉट लगा दिया या ऑड इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो उतने कार्बन का आपका फ्री रेडिकल हो जाएगा। अभी मैं लिख के आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। डिग्री का मतलब है, मतलब ये डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए इस कार्बन पे, मतलब मैंने स्टार ऐसे लगा दिया, इसकी डिग्री कितनी है, तो क्या करना है, जिसकी डिग्री निकालनी है उस कार्बन को नहीं गिनना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसकी डिग्री निकालनी है उस कार्बन को नहीं गिनना है। किसे गिनना है, इससे डायरेक्ट जुड़े कार्बन गिनना है। देखिए एक बाएं इसके डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बन और एक इसके दाहिने जुड़ा हुआ है, ठीक ना। देखिए आपका ये वाला एक ये हो गया और आपका एक ये हो गया, 2 कार्बन इससे, देखिए इससे एक आप एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक आपका एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ गए ना। तो इससे जो देखिए बाएं जुड़ा है दाहिने जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़ गए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 डिग्री वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री, या इसी को हम लोग सेकेंडरी कार्बन या हिंदी में द्वितीयक कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हों डायरेक्टली, ध्यान दीजिए मैं फिर रिपीट करूं, जिसकी डिग्री निकालनी है उसको नहीं गिनना है, तो इसको नहीं गिनना है, इससे जुड़े कार्बन गिनिए। तो देखिए एक बाएं जुड़ा है और एक इसके दाहिने जुड़ा है, इन सबको मत गिनिएगा, ये सब डायरेक्ट नहीं लगे हैं, ये बांड देखे जैसे है, यूं कर लीजिए कार्बन कार्बन बांड गिन लीजिए, तो आपका एक इधर है और आपका एक इधर है, 2 है, तो ये क्या होगा आपका 2 डिग्री का हो गया, या सेकेंडरी कार्बन या द्वितीय कार्बन हो गया। अब जरा आइए मैं इसकी बात करूं, ये वाला इसकी बात किया जाए तो आप देख रहे हैं ये क्या डिग्री का है, स्टार लगा दिया। देखिए इसके साथ देखिए एक बाएं जुड़ा है कार्बन, एक दाहिने देखिए जुड़ा हुआ है, एक वाला ये वाला दाहिने जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है, यानी इससे एक बाएं लगा है, एक दाहिने लगा है और एक नीचे लगा है। ध्यान दीजिए, जिसकी डिग्री निकालनी है उसको नहीं गिना जाता, उससे जुड़े कार्बन गिने जाते। तो एक इसके बाएं जुड़ा है, एक इसके देखिए नीचे जुड़ा हुआ है, एक इसके दाहिने जुड़ा हुआ है, यानी सब 3 कार्बन जुड़ गए, तो कहलाएगा ये आपका 3 डिग्री कार्बन, या अंग्रेजी में टर्शियरी कहते हैं, 60 में TERT लिख दिया, टर्शियरी कार्बन कहते हैं, या हिंदी में तृतीयक कार्बन कहते हैं, तृतीयक कार्बन, ठीक है ना। ऐसे देखिए इसके पास आ जाइए, ये वाला, तो आप देख रहे हैं अगर मैं इस कार्बन की बात अगर आपसे करूं तो आप देख रहे हैं इस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं। देखिए एक इसके बाएं लगा है, एक इसके दाहिने लगा है, एक इसके ऊपर लगा है और एक इसके नीचे लगा है। तो इस तरह से ये जिसको हमने इंसर्किल किया है येलो कलर से,
ये आपका देख रहे हैं क्या डिग्री का होगा, क्वार्टरनरी होगा, 4 डिग्री का कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि किसके बाएं लगा है, किसके ऊपर लगा है, किसके दाहिने लगा है, किसके नीचे लगा है, मतलब इससे 4 कार्बन जुड़े हैं। कौन? 1 2 3 4। तो इससे डायरेक्टली देखिए 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हैं। तो क्या हो गया आपका 4 डिग्री का या क्वार्टरनरी या हिंदी में चतुर्थक कार्बन कहते हैं। तो ये हमारा कितने डिग्री कार्बन आपका हो गया? ये जो वाला कार्बन है कैसा है आपका? ये 4 डिग्री का है, या इसको अंग्रेजी में क्वार्टरनरी कहते हैं, क्वार्टरनरी, या हिंदी में कहते हैं चतुर्थक कार्बन। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग हिंदी मीडियम वाले भी हैं वो लोग अंग्रेजी के शब्द याद करें। हाँ, हिंदी पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ में अंग्रेजी के शब्द जानिए, ठीक है ना। क्वार्टरनरी कार्बन तो मैंने डिग्री बता दिया आपको कि जिस कार्बन के साथ खाली एक कार्बन लगा हो वो आपका प्राइमरी कार्बन हो गया। देखिए कार्बन, इसके साथ देखिए 2 कार्बन लगे हैं, एक इसके बाएं लगा है, एक इसके दाहिने लगा है, तो आपका 2 डिग्री यानी सेकेंडरी हो गया। इस कार्बन के पास आइए, देखिए इससे एक बाएं लगा है, एक नीचे लगा है और एक दाहिने लगा है, इससे 3 कार्बन जुड़ गए, 1 2 3, तो आपका 3 डिग्री का यानी टर्शियरी यानी तृतीय कार्बन हो गया। और इस कार्बन से देख रहे हैं एक बाएं, एक दाहिने, एक ऊपर, एक नीचे, 4 कार्बन जुड़े हैं, तो कैसा हो गया आपका? क्वार्टरनरी कार्बन हो गया या चतुर्थक कार्बन हो गया या 4 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक ना। अब देखिए अगर इन कार्बन से अगर मैं OH जोड़ दूंगा, तो अगर OH आपका प्राइमरी कार्बन से, अगर मैंने OH यहां लगा दिया होता तब आपका प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है ना। ऐसे अगर OH मैं यहां लगा दूं तो आपका एल्कोहल 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। अगर ऐसे मान ली मैं इस कार्बन के साथ अगर OH लगा दूं तो फिर आपका एल्कोहल टर्शियरी तृतीयक या 3 डिग्री का हो जाएगा, और क्वार्टरनरी के साथ OH आपका लग नहीं सकता। तो इसी बेसिस पर हम लोग OH यानी कि एल्कोहल की डिग्री बताते हैं। तो जितने डिग्री का कार्बन उतने डिग्री का एल्कोहल होता है। आगे हम देखेंगे। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा कि अगर किसी कार्बन पे प्लस चिन्ह लगा दिया जाए तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को ही कार्बोकैटायन कहते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ प्लस लगा दिया, या मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे CH3 और CH2 लिखा और यहाँ हमने प्लस चार्ज लगा दिया, तो जिस कार्बन के साथ ये प्लस चार्ज लगा है ना उसकी डिग्री निकाल लीजिए। देखिए क्या है, इससे आपका 1 डिग्री का है, देखिए इससे खाली एक ही कार्बन तो लगा है ना, देखिए एक कार्बन लगा हुआ है, तो आपका क्या 1 डिग्री का हो जाएगा। देखिए इसके साथ इसकी डिग्री कितनी है? इसकी 0 डिग्री। हाँ जी, इसकी 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है? इसके साथ कोई कार्बन लगा ही नहीं है। तो जिस कार्बन के साथ दूसरा कोई कार्बन ना लगा हो, ध्यान दीजिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है उस कार्बन को नहीं गिनना है, उससे जुड़े कार्बन को गिनना है। जैसे आप हैं तो अगर आप कहिए आपके कितने मित्र हैं, अब तक आप किसी से कोई फ्रेंडशिप आपकी है ही नहीं है, क्या अपने को खुद गिन ले एक मित्र हो गए? नहीं, एकदम मित्र समझिए। तो अगर आप अकेले हैं, अगर आपने किसी से दोस्ती नहीं किया है तो फिर आप एक मित्र नहीं कह सकते अपने को गिन के, अपने को नहीं गिनना है, अपने मित्रों को गिनिए ना, कितने मित्र आप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, CCD निकालनी है, इसको मत गिनिए, इससे जुड़े कार्बन गिनिए। इससे कोई नहीं जुड़ा है तो आपका 0 डिग्री का हो गया। ये देखिए जैसा अगर मैं कहूं कि देखिए जिस पर प्लस चार्ज लगा है तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हम कार्बोकैटायन कहते हैं, सब आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से देखिए ना, ये 11th में भी है और 11th से लेकर बाकी जहां तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां तक है, ये 11th से शुरू हो जाएगा। तो जो 11th वाले हैं उनके लिए वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट है, और 11th से लेके आप चाहे केमिस्ट्री जहां तक पढ़ते हो वहां तक लगेगी। 11th में, 12th में, BSc में, SC में, MSc में, TGT में, PGT में, पॉलिटेक्निक के लिए और NDA के लिए, सबके लिए, IIT के लिए, सबके लिए लगेगी। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यही खाली एक बार आपने अगर पढ़ लिया तो जहां जहां भी केमिस्ट्री आएगी वहां वहां आपके काम में आएगा। तो ये कहलाएगा, ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। याद रखिए 0 डिग्री और ये 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री आपका है, तो 0 डिग्री और 1 डिग्री दोनों ही प्राइमरी ही कहलाते हैं, कि आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन हुआ। ये 0 डिग्री वाला भी आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन हुआ, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दिखा दूं आपको, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको दिखाऊं जरा सा ये चीज कि अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिखा होता CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ मान हमने प्लस चार्ज लगा दिया, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या होते हैं? ये कहलाते हैं कार्बोकैटायन, ये कहलाते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है ना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखिए ये कहलाएगा, ये आपका ये कार्बन का डिग्री का 2 डिग्री का है ना, देखिए एक इसके बाएं कार्बन एक इसके दाहिने कार्बन है, यानी आपका 2 डिग्री का हुआ ना।
तो जितने डिग्री का कार्बन होगा उतने डिग्री का कार्बोकेटायन भी कहलाएगा, यानी ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, N2 डिग्री का कार्बोकेटायन है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप एल्कोहल लिखते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे CH3 और CH2 यहाँ पे OH आपने लिख दिया, OH आपका हो गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, देखिए ऐसा। अब OH लग गया, इसका मतलब एल्कोहल हो गया। तब एल्कोहल क्या डिग्री का है? बड़ी सिंपल सी बात है, जितने डिग्री का कार्बन है उतने डिग्री का एल्कोहल है। तो आपका क्या डिग्री का एल्कोहल आप देख रहे हैं कि आपका कार्बन 1 डिग्री का है, देखिए जैसा 1 डिग्री का कार्बन है। क्यों 1 डिग्री का है? तो मैं फिर बोलूं कि जिसकी डिग्री निकालनी है उसको नहीं गिना जाता, उसके साथ जुड़े उसके मित्र को गिना जाता है। इसका फ्रेंड खाली एक ही कार्बन है, तो आपका 1 डिग्री कार्बन हुआ, और जितने डिग्री का कार्बन है उतने डिग्री का एल्कोहल होता है, यानी आपका 1 डिग्री का एल्कोहल है। और 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी कहते हैं ना, यानी एल्कोहल हमारा कैसा हुआ, ये हमारा जो एल्कोहल आपके साथ कैसा है, ये हमारा 1 डिग्री का अथवा प्राइमरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है। जितने डिग्री का कार्बन, उस कार्बन के साथ अगर OH लग गया तो जितने डिग्री का कार्बन उतने डिग्री का एल्कोहल हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने उस कार्बन के साथ कोई हेलोजन लगा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि को हेलोजन कहते हैं, तो जितने डिग्री का कार्बन उतने डिग्री का एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अगर मान लिया आपने उस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा दिया तो प्लस चार्ज वाले कार्बन को कार्बोकेटायन कहते हैं, हिंदी में कार्बोधनायन कहते हैं। तो जितने डिग्री का कार्बन उतने डिग्री का हमारा कार्बोकेटायन हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर आपने उस कार्बन पर माइनस चार्ज लगा दिया, या अभी देखिए सारी बातें हम डिटेल में आपसे करने वाले हैं, मैं खाली हिंट कर दे रहा हूं आपको आगे क्या क्या फायदा है डिग्री निकालने से। तो अगर किसी कार्बन पर अपने माइनस चार्ज लगा दिया तो माइनस चार्ज वाला कार्बन कार्बेनियन कहलाता है, या हिंदी में आपने कार्बोरेनायन पढ़ा होगा, तो कार्बेनियन कहलाता है। तो जितने डिग्री का कार्बन उतने डिग्री का कार्बेनियन हो जाता है, यानी कि कार्बोकेटायन बताने के लिए, कार्बेनियन बताने के लिए, एल्कोहल बताने के लिए, एल्किल हैलाइड बताने के लिए आपको कार्बन की डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका एक आपका डिग्री हो गया। हमने एल्काइल बता दिया था। एक और मैं आपको कार्बन का टाइप बता करके वीडियो अपनी यहाँ बंद करूंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ आप बोर ना हो, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ते रहिए। आपको मैं एक एक करके पूरी केमिस्ट्री जो है, आपको अभी ऑर्गेनिक थोड़ा बताया, कि आगे मैं बता दूंगा, मतलब जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको सब बता दूंगा। आप थोड़ा सा बस मन लगा के वीडियो को देखा करिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए मैं आपको अगला कार्बन दिखाता हूँ। अगला कार्बन हमारा है विनाइलिक कार्बन। अब देखिए विनाइलिक को भी हिंदी में भी आप यही कहेंगे, विनाइलिक कार्बन। ये विनाइलिक कार्बन हमारा हो गया, ठीक। हिंदी वाले क्या करेंगे, हिंदी वाले इसको ऐसे विनाइलिक लिखेंगे या वाइनिलिक लिखेंगे। तो इस तरह से चाहे आप हिंदी में लिखिए और चाहे अंग्रेजी में लिखिए, शब्द तो यही रहेगा। केमिस्ट्री का ही फायदा है कि ये विनाइलिक ही रहेगा, है ना। अभी हम बता रहे हैं क्या विनाइलिक कार्बन होता है, तो विनाइलिक ही रहेगा। बस अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे। फ्रेंच भाषा में उनके स्क्रिप्ट में लिखा जाता होगा, चाइनीज में उनके में लिखा जाएगा, लेकिन सब लिखेंगे विनाइलिक ही। केमिस्ट्री का ही फायदा है कि लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला पढ़े और चाहे हिंदी मीडियम वाला पढ़े। अब देखिए होता क्या है, याद रखिए क्या होता है। आगे चल अगले क्लास में आपको हम एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे। तो ऐसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो एरोमेटिक ना हो, ध्यान दीजिएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए लेकिन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब बेंजीन रिंग वहां पर नहीं होनी चाहिए, और भी चीजों को देखा जाएगा। एक लाइन की बात क्या है, नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नॉन एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक नहीं होना चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, वो कहलाएगा हमारा विनाइलिक कार्बन कहलाएगा। इस बार में क्या लिखेंगे, इतने लिखेंगे हम, नॉन एरोमेटिक। छोटी छोटी बातें हैं, एकदम ईजी है। मैं पूरी ऑर्गेनिक क्या पूरी केमिस्ट्री में कह रहा हूं, आपके लिए बहुत इजी बना दूंगा। तो नॉन एरोमेटिक क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2। और याद रखिए मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप हमारे चैनल पे जाकर के श्री साइंस एकेडमी पे जाकर के आप उसको ढूंढ लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, किस दिन रिवीजन भी करा देंगे, तो क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही विनाइलिक या वाइनिलिक कार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए जैसा मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका। अब देखिए ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक भी नहीं है, एरोमेटिसिटी की तमाम कंडीशन आगे हम बताने वाले हैं।
ये आपका नॉन एरोमेटिक है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या करेंगे, सिंपली सिग्मा बांड गिन लीजिए, आपको बताया था हमने। देखिए आप जानते हैं डबल बांड में से आपका एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। मान लिया आपका पाई बांड हो गया, एक सिग्मा बांड हो गया। इस पर मैं अगली क्लास में फिर एक लेक्चर ले लूंगा। देखिए आपका एक सिग्मा हो गया, सॉरी एक सिग्मा एक पाई होता है डबल बांड में, एक आपका पाई और आपका एक सिग्मा बांड हो गया। और ध्यान दीजिएगा C और H के बीच हमेशा सिग्मा बांड ही होता है, याद रखिएगा। सिंगल बांड हमेशा सिग्मा बांड होते हैं, तो इसकी वैलेंसी एक ही तो होती है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन, अगर मैं इसको हटा के अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख दूं अगर, तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, देखिए आपको यहाँ पे CH2 ऐसे लिखा जाएगा, देखिए हम लिख दिया हमने CH2, ठीक। आप इसको भी ऐसे लिख दीजिए CH2 आपका। तो देखिए यहाँ पे कितने सिग्मा बांड हो गए, एक सिग्मा आपका ये हो गया, एक सिग्मा आपका ये हो गया और एक सिग्मा आपका ये हो गया, 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा होने पर हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अभी आपको मैं अगले वीडियो में एक लेक्चर ले लूंगा, मैंने एक लेक्चर आपको दिया भी है। देखिए ये भी कार्बन आपका कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो लेकिन एरोमेटिक ना हो, शर्त क्या है, नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाते हैं, विनाइलिक कार्बन कहलाते हैं। नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही विनाइलिक कार्बन कहलाते हैं। जैसे आपके साथ एग्जांपल कैसा है, ये विनाइल, ये दोनों ही विनाइलिक कार्बन हैं, ठीक है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ऐसा, ये देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, ये डबल बांड यहाँ लगा दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर भी ऐसे डबल बांड लगा दिया। तो ये बात ध्यान दीजिए, इसको हम कहते हैं बांड लाइन डायग्राम, आगे आप और हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, हर एंगल पे कार्बन होता है, मतलब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये एंड है ना, एंड पर भी कार्बन होता है, एंड पर भी कार्बन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए ये सब आपके एंड पे कार्बन होता है, टर्न पे कार्बन होता है, जंक्शन पे कार्बन होता है, आगे हम सब बताने वाले हैं। अब देखिए जो डबल बांडेड का, एक लाइन में कहूं आपसे कि डबल बांडेड कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। यार रख लीजिए, आपको आगे बना के दिखाएंगे भी। डबल बांडेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन कैसा है आपका, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कैसा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देखिए सिंगल वाले नहीं, ये डबल वाले खाली, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तब देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, और एरोमेटिक है नहीं, ठीक। तो इस तरह से जो एरोमेटिक ना हो और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो वही आपका विनाइलिक कार्बन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन कैसा है, वाला कार्बन कैसा है आपका, ये कार्बन आपका V फॉर विनाइलिक, विनाइलिक कार्बन है। ये कार्बन भी विनाइलिक, ये भी आपका विनाइलिक कार्बन है, V फॉर विनाइलिक समझिएगा, भी आपका विनाइलिक कार्बन है। ये वाला कार्बन भी आपका V फॉर विनाइलिक कार्बन, ये कैसा है, विनाइलिक कार्बन है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 विनाइलिक कार्बन है, 4 विनाइलिक कार्बन है। अच्छा अब मैं 1 मिनट रुक के कहूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, तो मैंने आपको बताया अगर विनाइलिक कार्बन पर ध्यान दीजिए, अगर विनाइलिक कार्बन हमने प्लस चार्ज लगा दिया तो हो जाएगा विनाइलिक कार्बोकेटायन, अगर इस पर मैंने माइनस चार्ज लगा दिया तो आपका हो जाएगा विनाइलिक कार्बेनियन, अगर इस पर मैंने ऐसे एक डॉट लगा दिया तो कहलाएगा आपका विनाइलिक फ्री रेडिकल, अगर मैंने यहीं पे OH लगा दिया तो हो जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। जैसे मान एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान दीजिएगा, ये हमने CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH, ठीक है ना। तो अब देखें कि बार बार आपको मिलता है विनाइलिक एल्कोहल, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल का स्ट्रक्चर लिखिए। तो भैया क्या क्या करेंगे आप, नहीं कामन नाम है, IUPAC नाम तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको विनाइलिक ग्रुप जानना पड़ेगा। ये आपका कौन सा ग्रुप है, विनाइलिक कार्बन है, तो विनाइलिक कार्बन से लगा OH अगर है तो ये कहलाएगा आपका विनाइलिक एल्कोहल, ही आपका विनाइलिक एल्कोहल है। हमने जो लिखा है क्या है, यही आपका विनाइलिक एल्कोहल है, यही आपका विनाइलिक एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि कार्बन कैसा है, कार्बन आपका विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन है। क्यों विनाइलिक है, तो मैंने बता दिया कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है और यहाँ पर
एरोमेटिक भी नहीं है, मतलब नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो नॉन एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही विनाइलिक कार्बन कहा जाता है। आपका विनाइलिक कार्बन है और विनाइलिक कार्बन से लगा OH अगर है तो अब ये एल्कोहल बन गया। आप जानते हैं OH कितना होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इस तरह से अगर OH लग गया तो कहलाएगा विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है ना। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया, हमने आपको डिग्री बता दिया आज के लेक्चर में, हमने आपको एल्काइल ग्रुप बता दिया, एल्काइल कार्बन बता दिया, उसके बाद हमने आपको विनाइलिक कार्बन भी बता दिया, विनाइलिक भी आपका हो गया। और विनाइल सब करने से क्या फायदा है कि अब विनाइल एल्कोहल क्या होता है, विनाइलिक कार्बोकेटायन क्या होता है, विनाइलिक कार्बोनियन क्या है, अब सब बताते चले जाएंगे, है ना, सब बातें करेंगे। तो इस तरह से आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपकी क्लास यहीं पे रोकूंगा। पहले आप लोग इंटरेस्ट क्रिएट करिए कि अपनी केमिस्ट्री में इन चीज़ों जो हम बता रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं, आगे चल के हम और थोड़ा लंबा लंबा भी वीडियो बनाएंगे, तभी मैंने प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे क्लास रोक दिया। क्या क्या बता दिया आज हमने, डिग्री ऑफ कार्बन बता दिया, उसका क्या बेनिफिट है हमने सब बता दिया, फिर हमने आपको एल्काइल ग्रुप बता दिया, दूसरा हमने आपको विनाइलिक कार्बन बता दिया। इस पर थोड़ी प्रैक्टिस बाकी है जो अगले हम क्लास में अगले वीडियो में आपको करके हम बता देंगे। इसके बाद से मैं बता दूं अगले लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं, या अगला वीडियो और इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे एलाइल। ध्यान दीजिए, एलाइलिक कार्बन क्या होता है या एलाइल ग्रुप क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम फिनाइलिक या एराइलिक कार्बन क्या होता है, और हम फिर पढ़ेंगे बेंजाइलिक ये कार्बन क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं कि अगले लेक्चर में क्या बताने वाला हूं। तो जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम एलाइलिक पढ़ने वाले हैं, ALYLLIC एलाइलिक हम पढ़ने वाले हैं, कार्बन क्या होता है। इसी प्रकार से फिनाइलिक या एराइलिक कार्बन क्या होता है, इस पर आपसे हम बात करने वाले हैं। और फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक ये कार्बन क्या होता है। और आप जानते हैं जैसा ही कार्बन उसी के हिसाब से उस कार्बन से अगर हमने हैलोजन लगा दिया तो आपका हैलाइड हो जाएगा। उस कार्बन के साथ मान लिया हमने बेंजाइलिक कार्बन से अगर हमने OH लगा दिया तो आपका बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। बेंजाइलिक कार्बन पर हमने +4 लगा दिया तो आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो पहले मैं सारे कार्बन आपको बता लूंगा, उसके बाद से मैं सब दिखाऊंगा कि बेंजाइलिक एल्कोहल क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है। बेंजाइल में जितने बता रहा हूं मैं सारे के, मैं तो एग्जाम्पल खाली लिख बोल रहा हूँ कि बेंजाइल हैलाइड क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटायन क्या है, बेंजाइल कार्बेनियन क्या है, ऐसे बेंजाइल एल्कोहल क्या है, सब बताऊंगा। तो हमने खाली बेंजाइल का नाम लेके आपको ऐसे बताया, बाकी मैं जितने तरह के कार्बन बता रहा हूँ सबका मैं यहाँ पे जोड़ूंगा। हेलोजन जोड़ दूंगा तो हैलाइड हो जाएगा, OH जोड़ दूंगा तो एल्कोहल हो जाएगा, प्लस लगा दूंगा तो कार्बोकेटायन हो जाएगा, और माइनस लगा दूंगा तो कार्बोनियन हो जाएगा। इस तरह से अगर आप टाइप ऑफ कार्बन समझ गए तो सारे कंपाउंड बिल्कुल आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे, जरा सा भी आपको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अगले वीडियो में सारी ये वाले कार्बन हैं इन पर मैं चर्चा करूंगा। तो आई होप कि ये सब वीडियो आपके बड़े काम की हो रही होगी। मैंने आपको बता दिया भैया कि क्लास 11th से शुरू हो जाएगा ये, क्लास 11 से लेकर के और आगे जहां तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो, बोर्ड का हो, और चाहे कंपटीशन का हो, चाहे आपके UP बोर्ड का हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो, चाहे किसी बोर्ड का हो, चाहे आपका IIT का हो, चाहे नीट का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, कहीं का भी हो, हर जगह कहीं की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके काम में आएगा। आई होप कि ये सारी वीडियो जो हमारी हैं आपके लिए बड़ी उपयोगी हो रही होंगी, आप बातों को समझ भी रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी रिकमेंड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो और थोड़ा सा हमको भी उत्साह मिले, उत्साहवर्धन मिले। चलिए हमारी ये वीडियो इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों के काम आई। चलिए इसी के साथ आज वीडियो हम बंद करते हैं। Thanks to all of you and goodbye.